सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा स्वामी दयानंद और डॉक्टर अंबेडकर। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, जब मनुष्य ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर या स्वामी दयानंद की हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, तो इसका अर्थ ये होता है कि वह तुलना से घबराते हैं। जबकि तुलना इसलिए करनी चाहिए ताकि हम समाज को ये बता सके कि कौन सा व्यक्ति के विचार अधिक प्रभावशाली थे और कौन से व्यक्ति के विचार अधिक प्रभावशाली नहीं थे। यानी कि संसार में सभी ग्रंथों की, सभी मान्यताओं की और सभी पुरुषों की तुलनात्मक समीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। दूसरी इस बात को ध्यान रखना कि सभी मनुष्य की आलोचना भी करनी चाहिए। आलोचना का तात्पर्य ये होता है कि जो मनुष्य गुण वाला है उसके गुण बताए जाए और जो मनुष्य दोषों वाला है उसके दोष बताए जाए। इसको ही कहा जाता है कि हम इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कर रहे हैं। जब हम किसी की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं तभी हमें समझ आता है किस मनुष्य में कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से अवगुण होते हैं। जब से मनुष्य ने समाज की आलोचना करनी समाप्त कर दी है, तब से समाज में बलात्कारी, नशेड़ी, चोर, डकैत, डाकू, इन सबको भी महापुरुषों की गिनती में रखा गया है। और जो असली महापुरुष थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमने उनको पीछे की ओर ढकेल दिया है। जो समाज में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, अशिक्षा, पाखंडवाद, कुरीतियों को जन्म देते हैं, हमने उन्हें धर्मगुरु, महाधर्मगुरु, महाशंकराचार्य की उपाधि दे रखी है। और जो समाज का उत्थान करना चाहते हैं, हमने उन्हें नास्तिक कह के अलग कर रखा है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, जो मनुष्य ईश्वरीय धर्म, वेद पर आस्था रखता है, वेद पर लगाव रखता है। ऐसा क्यों है कि वह वेद पर आस्था रखता है, वेद पर लगाव रखता है, लेकिन वह वेद की शिक्षाओं से घृणा करता है। वेद की जो शिक्षाएं हैं वह है समता भाव, समानता भाव, न्याय भाव, परोपकार, मानवतावादी, समाजवादी शिक्षा को महत्वपूर्णता देती है। जबकि जो लोग वेद पर आस्था रखते हैं, वेद पर लगाव रखते हैं, वह वेद पर तो आस्था रखते हैं लेकिन वेद की शिक्षाओं से घृणा करते हैं। आज का जो वर्तमान का समाज है उसे हम किसी दृष्टि में रख सकते हैं, तो उसे हम रख सकते हैं दोगले की दृष्टि में, कि वह धर्म ग्रंथों को तो मानता है लेकिन धर्म ग्रंथों की नहीं मानता। वह ईश्वर को तो मानता है लेकिन ईश्वर की नहीं मानता। वह समाज सुधारकों को तो मानता है लेकिन समाज सुधारकों की नहीं मानता। आइए समझने का प्रयास करते हैं उसी दो नामों को जिन्हें हम जानने के प्रयास करते हैं। पहला नाम है स्वामी दयानंद और दूसरा नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वामी दयानंद के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है स्वामी दयानंद का जन्म 1825 में हुआ था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म सन 1891 में हुआ था। यह दोनों के दोनों समकालीन ना होकर पूर्ववर्ती काल के कहलाते हैं। यदि हम इन दोनों की समानताओं के विषय में बात करें तो हमें समझ आता है इनके अंदर मुख्य क्या समानताएं थी। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद के विषय में पढ़ लेते हैं और साथ साथ में फिर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज के वह संत है, वह ऋषि है जो हर ऋषियों से अलग दिखाई देते हैं, जो हर संतों से अलग दिखाई देते हैं, जो हर साधुओं से अलग दिखाई देते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि स्वामी दयानंद पुरुषार्थ का मार्ग दिखाते हैं। वह कहते हैं सभी मनुष्यों को धन कमाने के लिए कार्य करना चाहिए। जो पुरुषार्थ का मार्ग है यह ईश्वर ने वेद में बताया है। जो लोग सोचते हैं हम बिना पुरुषार्थ किए मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, वह सब अविद्या, पाखंड और भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये चारों विषय ही जीवन में एक साथ अपनाए जाते हैं। स्वामी दयानंद से पहले ये बात संत रैदास ने कही थी, यदि मनुष्य को जीवन 100 वर्ष का भी मिले तो भी उसे कर्म कर कर खाना चाहिए। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए
ये दोनों के दोनों ऋषियों ने इस बात को इसलिए कहा था क्योंकि भारतीय समाज में जो साधु सन्यासी है उनका मुख्य कार्य यही रह गया था। वह केवल समाज से भीख एकत्रित करते थे और वह कहते थे कि हम ईश्वर का प्रचार करना चाहते हैं, धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, और वह उनसे भीख के नाम पे पैसे लेते थे, धन लेते थे और लेकर चले जाते थे। ना ही उन्हें ईश्वर की शिक्षा का उपदेश करते थे जो उनका कर्तव्य है, ना ही उन्हें सिद्धांतों को समझाते थे और ना ही उनके भीतर संस्कारों को स्थापित करते थे। उनका जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था कि आओ भीख लो और चले जाओ। दूसरा सिद्धांत जब हम कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बातों को रखा है वह है पहला समाजवाद। अर्थात स्वामी दयानंद समाजवाद के पक्षधर थे। वह ये मानते थे जो हिंदू जातियां है वह अनेक जातियों में बटी हुई है, जिन्हें हम ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति और दलित जाति या अछूत जाति कहते हैं। उन सबको अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। अंतर जातीय विवाह करने से क्या होगा कि वह सब समाजवाद की ओर बढ़ जाएंगे। समाजवाद की ओर बढ़ने के बाद ही वह सामाजिक विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। मनुष्य को केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाजवाद ही वह शक्ति है जो किसी भी समाज को बचाने का सामर्थ्य रखती है। स्वामी दयानंद एक समाजवाद के पक्षधर थे। दूसरी ओर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनका जन्म 1891 में हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि मैं समाजवाद का पक्षधर हूँ और मैं समाजवाद की स्थापना करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण का भाग दिया है समाजवाद को। वह मानते हैं कि समाजवाद के बिना जो ये हिंदू समाज है यह केवल एक कंकाल के भांति है। यदि उन्होंने समाजवाद को स्थापित नहीं किया तो वह कभी भी मार दिया जाएगा। दूसरा, स्वामी दयानंद ने बताया कि मैं धर्म के लक्षण के पक्षधर हूँ। अर्थात जो मैं धर्म के लक्षण को मानता हूँ, सत्य, न्याय, परोपकार, मानवता, इन सबको मैं मानने के कारण ही मैं धर्म के लक्षणों को मानने वाला हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कि मैं धर्म के 10 लक्षणों को मानता हूँ, जिसमें सत्य, न्याय, समानता, समता, शील, संयम, सदाचार ये सब आते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर और स्वामी दयानंद में ये दो समानताएं दिखती है, पहली समाजवाद की और दूसरी धर्म के लक्षणों की। तीसरे पर आते हैं सर्व शिक्षा पक्षधर। स्वामी दयानंद सर्व शिक्षा के पक्षधर थे। वह मानते थे बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको शिक्षित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी नहीं है तो वह समाज में अनपढ़ता फैलाएगा, अनपढ़ता से अज्ञान फैलता है, अज्ञान से अधर्म उत्पन्न होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी मानते थे सर्व शिक्षा में स्त्रियों से लेके बच्चों तक पर शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षा नहीं होगी तो वह न्याय पूर्वक आचरण नहीं कर पाएगा। तीसरे के बाद चौथा आता है मानवता के पक्षधर। स्वामी दयानंद मानवता के पक्षधर थे। स्वामी दयानंद मानते थे मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मानवता से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं होता और मानवता से बड़ा कोई परोपकार का कार्य नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन में सारे कार्य मानवतावाद के किए। दूसरी ओर आते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैं मानवता का पूर्ण पक्षधर हूँ। मैं मानवता को इसलिए सर्वोपरि मानता हूँ क्योंकि संसार में मानवता ही मानव है, मानव ही दूसरे मानव के सहायक हो सकता है। यदि मानव ही मानव से घृणा करना लग जाए तो मानवता की सहायता कौन करेगा। फिर आता है पांचवा भक्ष्यवाद। स्वामी दयानंद भक्ष्यवाद के विषय में लिखते हैं कि मनुष्य को मांसाहार का सेवन और नशाखोरी का सेवन नहीं करना चाहिए। नशाखोरी, मांसाहार से मनुष्य का जीवन धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में इसका खुलकर विरोध किया है और बताया है समाज को कि भक्ष्यवाद में पशु हत्या निषेध होती है, इसलिए हमें पशु हत्या, नशाखोरी, व्यभिचार आदि से बचना चाहिए। छठा आता है स्त्रियों के सम्मान के पक्षधर। स्वामी दयानंद स्त्रियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे मानते थे जो स्त्रियां होती है वह पूर्ण सम्मान के अधिकारी है जितना
पुरुष सम्मान का अधिकारी है। डॉक्टर अंबेडकर भी यही मानते थे कि स्त्रियों का सम्मान उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार हम पुरुषों का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि पितृसत्ता में अंधा हुआ समाज स्त्रियों का अपमान करता चले जाए, कभी सती प्रथा के नाम पे, कभी देवदासी प्रथा के नाम पे, कभी स्तन टैक्स के नाम पे, कभी पत्नी की गुलामी के नाम पे, कभी उसने मर्दानगी के नाम पे या कभी किसी चीज के नाम पे वह सदा ही स्त्रियों को दबाता चला आया है और उसने उसे ईश्वर का नाम दिया है, धर्म का नाम दिया है या अलग अलग प्रकार से बुलाया है। फिर आता है इसके बाद गरीबों और असहायों का पक्षधर। स्वामी दयानंद गरीब और असहाय लोगों के पक्षधर थे। वह ये मानते थे जो असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, उन लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वह लोग वैसे ही दुख के भागी बने हुए हैं। यदि हम उन पर और दुख के भार डालते हैं तो वह मनुष्य ईश्वर से गुहार लगाएंगे कि हे ईश्वर, जिन लोगों ने हमें दुखी किया है आप उन्हें दुखी करिए। यदि उन्होंने ईश्वर से गुहार लगाई तो ईश्वर जब अपनी न्याय व्यवस्था में आपको दंड देगा तो वह आप दंड झेल नहीं पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर भी गरीबों के और असहाय लोगों के मसीहा के रूप में माने जाते हैं। यहाँ तक कि वह इतने माने जाते हैं कि गरीब और असहाय लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं। जबकि सोचने और विचार करने वाली बात यह है, भारत में कई हजार राजा हुए हैं, कई हजार ऐसे ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन अंततः वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसलिए भगवान के रूप में मानते हैं क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वह व्यक्ति है जिन्होंने अपनी कलम के द्वारा उन्हें कानूनी रूप में अधिकार दे दिया। सबने उनके लिए काम किया लेकिन कानूनी रूप में जो अधिकार दिया है वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, स्वामी दयानंद ने जो कार्य किए हैं वह समाज में किए, लेकिन उसके प्रति में कोई कानून नहीं बना जिसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ पाया। जैसे स्वामी दयानंद ने कहा कि मैं समाजवाद का समर्थन करता हूँ, मैं धर्म के लक्षणों का समर्थन करता हूँ, मैं सर्व शिक्षा अभियान का समर्थन करता हूँ, मैं मानवता का समर्थन करता हूँ, मैं भक्ष्यवाद का समर्थन करता हूँ, मैं स्त्री सम्मान का समर्थन करता हूँ, मैं गरीब और असहाय लोगों के सम्मान का पक्षधर हूँ। यहाँ पर स्वामी दयानंद का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि स्वामी दयानंद एक सन्यासी थे। सन्यासी के हाथ में यदि कानून लिखने का अधिकार होता, इन स्वामी दयानंद के हाथ में यदि कानून लिखने का अधिकार होता तो वह भी उसी कानून को लिखते, उसी व्यवस्था को लिखते जो व्यवस्थाएं डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी थी। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्यवस्था लिखी थी वह समाजवाद की, धर्म के लक्षणों की, सर्व शिक्षा अभियान की, मानवता की, भक्ष्यवाद की, स्त्रियों के सम्मान की, गरीब और असहाय की लिखी थी। जब हम इन दोनों महापुरुषों की तुलना करते हैं तो हम ये निर्णय पर आते हैं, यदि डॉक्टर अंबेडकर का कोई एक भी कार्य मानवता का विरोधी हो, समाजवाद का विरोधी हो, धर्म के लक्षण का विरोधी हो, मानवीय जीवन का विरोधी हो तो हम उनका विरोध कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनकी जीवन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उनका एक भी काम समाज का विरोधी नहीं था, धर्म के लक्षण का विरोधी नहीं था, ईश्वर का विरोधी नहीं था, मानवता का विरोधी नहीं था और मानवीय गुण का विरोधी नहीं था। जो लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से घृणा करते हैं वह लोग घोर जातिवादी है, अपनी पितृसत्ता में अंधे हुए हैं और वह किसी लालचवश, चाहे वह पार्टी लालच हो, पौराणिक लालच हो, जातीय लालच हो, इसके कारण फंसे हुए के कारण वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से घृणा करते थे। कल भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि उन लोगों को समता का भाव, समानता का भाव और समाजवाद का भाव स्वीकार नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, लोग समता के भाव को और समानता के भाव को सेम समझते हैं। समता के भाव में और समानता के भाव में इतना अंतर है। समानता का अर्थ होता है कि यदि आपने मुझे 10 रुपए दिए हैं तो आपने दूसरे व्यक्ति को भी 10 रुपए दे दिए, तीसरे को भी 10 दे दिए और चौथे को भी 10 दे दिए। यहाँ पर आपने समझा कि 10, 10, 10 और 10, आपने 10-10 रुपए चारों भाइयों में बांट दिए, तो आप इसे समानता का भाव कह सकते हैं। लेकिन समता का भाव क्या होता है
कि जिस व्यक्ति को जितने की आवश्यकता है मैं उतने ही दूंगा। यदि इसको 10 रुपए में 6 चाहिए, इसे 10 रुपए में 5 चाहिए, इसे 10 में 4 चाहिए, उसे 10 में 3 चाहिए, तो मैं इनको इतने ही पैसे दूंगा। जिसे हम कहते हैं ना कि उबड़ खाबड़ जमीन को समता कर देना, समतल कर देना, उसे ही समता भाव कहा जाता है। जो लोग पिछड़ गए हैं, गरीब है, असहाय है, उन्हें बराबरी पे लेकर लाने को ही समता भाव कहा जाता है। समता भाव से उन लोगों को अवश्य ही पीड़ा होती है जो लोग समानता के भाव से घृणा करते हैं। जब हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को और स्वामी दयानंद के विचारों को साथ साथ पढ़ते हैं, तब हमें समझ आता है कि उनमें समानताएं क्या है। फिर आता है, स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में जातिवाद का घोर विरोध किया था, अधर्म का घोर विरोध किया था, अशिक्षा का घोर विरोध किया था, दानवता का घोर विरोध किया था, अक्षयवाद का घोर विरोध किया था, स्त्री अपमान का घोर विरोध किया था, गरीब और असहाय के अपमान का घोर विरोध किया था। जो स्वामी दयानंद ने किया था वही चीज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया, अधर्म का विरोध किया, अशिक्षा का विरोध किया, दानवता का विरोध किया, अक्षयवाद का विरोध किया, स्त्री अपमान का विरोध किया, गरीब और असहाय के अपमान का विरोध किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर पे एक बात लगाई जाती है कि इन्होंने राम जी, कृष्ण जी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को ईश्वर मानने से मना कर दिया। जबकि डॉक्टर अंबेडकर से पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से पहले जो स्वामी दयानंद हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो ब्रह्मा देव है, विष्णु देव है, शिव जी है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, हनुमान जी है या परशुराम जी है, ये सारे अपने अपने काल के मनुष्य थे। इन्होंने जीवन जिया और जीकर ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और जा चुके हैं। बस यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रतिज्ञा में कह दी कि मैं इन सबको ईश्वर मानने से अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये ईश्वर नहीं थे। जो मानते हैं कि बुद्ध भी ईश्वर का अवतार है, मैं इसको पागलपन मानता हूँ उन लोगों का जो अवतारवाद पर विश्वास करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से पहले स्वामी दयानंद ने इन सब बातों का खंडन कर दिया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से पहले जब स्वामी दयानंद इस बात का विरोध कर रहे थे, तो स्वामी दयानंद को पाखंडी लोगों ने जहर देकर मार दिया। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के आसपास भी जब उन्होंने देखा कि हिंदू समाज में सुधार की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि सुधार होता है धर्म गुरुओं के द्वारा, और हिंदू समाज के जो धर्म गुरु है वह घोर जातिवादी है, घोर पाखंडी है, घोर लालची है, घोर स्वार्थी है, घोर पितृक सत्ता के है, और घोर स्त्री विरोधी है, घोर अछूतों के विरोधी है, घोर शूद्रों के विरोधी है, घोर दलितों के विरोधी है, घोर अमानवीय व्यवहार वाले है, घोर समाज के विरोधी है। इसलिए उन्होंने देखा कि ये तो समाज समझाने वाला समाज ही नहीं है, तो उन्होंने अंतिम काल में अपने इस हिंदू धर्म को लात मारकर बुद्ध का मार्ग अपनाया और बुद्ध के वचन की उन्होंने प्रतिज्ञाएं करी। बुद्ध के वचन की जो प्रतिज्ञाएं की है वह सारी विद्याएं, वह सारे धर्म के सिद्धांत केवल और केवल वेद में दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम वेद पर तो लगाव करते हैं, लेकिन वेद की शिक्षाओं से हम घृणा करते हैं। वेद कहता है कि संसार में ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ईश्वर का निराकार सत्ता वाला है और वह निर्विकार है, वह एक है, उसके जैसी संसार में दूसरी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन हमने ईश्वर के नाम पे राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा, विष्णु, देव, इन सबको खड़ा किया हुआ है केवल उस एक ईश्वर के विरोध में। पत्थर की मूर्तियाँ, जड़ की मूर्तियाँ, लकड़ी की मूर्तियाँ, पीतल तांबे की मूर्तियाँ, अनेक प्रकार की मूर्तियां, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अनेक प्रकार के देवी देवता पाखंड खड़े कर रखे हैं केवल उस एक ईश्वर के विरोध में। उस ईश्वर के विरोध में हम इतने पागल हो चुके हैं कि हम कभी महापुरुष को ईश्वर मान रहे हैं, कभी देवी देवताओं को ईश्वर मान रहे हैं, कभी माता पिता को ईश्वर मान रहे हैं, कभी गुरुओं को ईश्वर मान रहे हैं, कभी गुरु घंटालों को ईश्वर मान रहे हैं। जो ईश्वर है उसे ईश्वर न मानकर बाकी सबको ईश्वर मान रहे हैं। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।